नमस्कार दोस्तों, एसएमसी एजुकेशन में आपका स्वागत है। मैं हूं बलवीर। दोस्तों, आज अपन बात करेंगे राजस्थान के लोक देवता। राजस्थान के लोक देवताओं से संबंधित भी कभी कभी कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन कर लिए जाते हैं। तो अपन देखते हैं कि राजस्थान के लोक देवता कौन कौन से थे। जो मुख्य मुख्य लोक देवताओं के बारे में अपन आज बात करेंगे। सबसे पहले अपन देखते हैं कि लोक देवता, इनका परिचय देखते हैं कि ऐसे महापुरुष जो इस दुनिया में आए और अपनी अलौकिक शक्तियों के कारण समाज का उत्थान किया या समाज को बुराइयों से मुक्त करवाया। तो इन लोगों को फिर समाज ने एक लोक देवताओं की उपाधि दे दी। तो आज हम इनको जानते हैं कि लोक देवता के रूप में। और सबसे पहले अपन बात करते हैं कि जो पंचपीर हुए, पंचपीरों में कौन कौन से देवता आते हैं। इनमें भी कभी कभी क्वेश्चन बन जाता है कि पंचपीर में कौन कौन से देवता हैं, या तो इनमें से कभी दो का नाम दे देते हैं, तीन का दे देते हैं, और एक जो पंचपीर नहीं है उनका नाम दे देते हैं और पूछ लेते हैं कि इनमें से पंचपीर देवता कौन से नहीं है। तो अपने को देखना है कि राजस्थान में जो पंचपीर देवता हुए थे उनमें देखते हैं कि रामदेव जी, गोगा जी, पापू जी, नेहा जी और हड़पू जी, ये जो पांच देवता थे इनको पंचपीर की उपाधि दी गई है। तो पंचपीर आप एक बार दोबारा से देखिए, रामदेव जी, गोगा जी, पापू जी, नेहा जी और हड़पू जी, ये पांच देवता है जो पंचपीर कहलाए। अब ये पंचपीर है, इनके बारे में अपन थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं कि किस प्रकार से क्वेश्चन बन जाता है इन पंचपीरों के ऊपर। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि जो रामदेव जी है, रामदेव जी का जन्म स्थान देखते हैं कि उंडू कश्मीर, शिव तहसील, बाड़मेर जिले में इनका जन्म हुआ। ये उंडू कश्मीर है जो बाड़मेर जिले की शिव तहसील है, उसमें ये गांव पड़ता है। तो रामदेव जी के जन्म स्थान के बारे में भी पूछ लिया जाता है कि रामदेव जी का जन्म स्थान कहाँ हुआ। तो आपको लिखना है उंडू कश्मीर, शिव तहसील, बाड़मेर। उसके बाद में देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या बन जाता है कि रामदेव जी के माता पिता का नाम पूछ लिया जाता है या रामदेव जी की पत्नी का नाम पूछ लिया जाता है। तो उनमें क्या है कि रामदेव जी की माता का नाम था मेणादे और रामदेव जी के जो पिता हुए थे उनका नाम अजमल। और पत्नी का नाम देखते हैं तो पत्नी का नाम है नेतल दे यानी निहाल दे। उसके बाद में कुछ विशेष पॉइंट अपन देखते हैं कि रामदेव जी के बारे में कि कौन कौन सी क्वेश्चन और बन सकते हैं। तो रामदेव जी के जो गुरु हुए थे, गुरु जी का नाम था बालीनाथ। रामदेव जी के गुरु का क्या नाम था? बालीनाथ। और रामदेव जी की बहन का नाम था सुगनाबाई। और रामदेव जी की एक अन्य यानी दूसरी बहन थी, मुंह बोली बहन जिससे कहा जाता है, उस मुंह बोली बहन का नाम था डालीबाई। ये डालीबाई है जो मेघवाल जाति से बिलोंग करती थी। तो अब इनमें से भी क्वेश्चन बन जाता है कि रामदेव जी के गुरु जी का क्या नाम था। तो रामदेव जी के गुरु के नाम की बात करें तो रामदेव जी के गुरु का नाम था बालीनाथ। और रामदेव जी की बहन का नाम पूछ ले तो रामदेव जी की बहन का नाम था सुगनाबाई। और रामदेव जी की मुंह बोली बहन का नाम आपसे पूछ ले तो आपको बताना है डालीबाई, मेघवाल जाति से बिलोंग करती थी। उसके बाद में अपन देखते हैं कि यह भी पॉइंट बनता है कि रामदेव जी का मेला कहाँ लगता और कब लगता है। तो रामदेव जी का मेला रूणीचा, पोखरण, जैसलमेर जिले में लगता है। ये रूणीचा है जो पोखरण तहसील है जैसलमेर जिले की, वहां पड़ता है। और यह मेला भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से शुरू होता है और एकादशी तक लगता है। और मेले का मुख्य आकर्षण है 13 ताली नृत्य। ये 13 ताली नृत्य कांवड़ जाति की महिलाएं बैठकर की करती है। अब पूछ लिया जाता है कि रामदेव जी के मेले का मुख्य आकर्षण क्या है। तो रामदेव जी के मेले का मुख्य आकर्षण की बात करें तो ये 13 ताली नृत्य है जो कांवड़ जाति की महिलाओं द्वारा किया जाता है। उसके बाद में मुस्लिम जाति के लोग हैं जो रामदेव जी को रामसा पीर के नाम से पुकारते हैं। और उसके बाद में देखते हैं कि ये भी क्वेश्चन बन जाता है रामदेव जी का प्रतीक क्या है। तो रामदेव जी का प्रतीक है पगल्या या पगले जिसे कहते हैं। और रामदेव जी की ध्वजा के बारे में पूछते हैं तो रामदेव जी की ध्वजा है सफेद कलर की। रामदेव जी की ध्वजा है सफेद कलर की। और रामदेव जी के जो भजन करते हैं उन भजनों को ब्यावरे के नाम से भी पुकारते हैं। रामदेव जी के जो भजन है
उनको ब्यावले के नाम से पुकारते हैं। रामदेव जी का जो मंदिर है उस मंदिर को देवरा कहा जाता है। और आगे देखते हैं कि रात्रि में जो रामदेव जी का जागरण होता है उस जागरण को जम्मा के नाम से पुकारा जाता है। और रामदेव जी का जो घोड़ा था उस घोड़े का नाम था लीला। अब इन्हीं में से क्वेश्चन बनकर बाहर आ जाता है या पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि गुरु का नाम पूछ लिया या प्रतीक क्या है, ध्वजा क्या है, भजन क्या है, इनसे रिलेटेड ही एग्जाम में क्वेश्चन कर लिए जाते हैं। तो ये मुख्य मुख्य बातें अपन ने देखी, रामदेव जी के बारे में पढ़ी। और इसके बाद में अपन देखते हैं कि गोगा जी, जो पंच पीरों में गोगा जी भी हैं, गोगा जी के जन्म स्थान की अपन बात करते हैं। गोगा जी का जन्म चूरू जिले के ददरेवा गांव में हुआ था। और गोगा जी के माता और पिता की बात करते हैं तो गोगा जी की माता का नाम था बाछल और गोगा जी के पिता का नाम था जेवर सिंह। और कभी कभी ये भी क्वेश्चन बन जाता है कि गोगा जी की पत्नी का क्या नाम था, तो केमल दे। गोगा जी की पत्नी का क्या नाम था, केमल दे। अब गोगा जी के ऊपर भी अपन देखते हैं कि कुछ विशेष बातें हैं और गोगा जी ने उससे रिलेटेड अपन बात करते हैं। तो गोगा जी की घोड़ी का नाम था नीली घोड़ी। गोगा जी की घोड़ी का क्या नाम था, नीली घोड़ी। और गोगा जी की जो समाधि हुई, समाधि गोगा मेड़ी हनुमानगढ़, ये गोगा मेड़ी हनुमानगढ़ जिले में पड़ती है। और गोगा जी का मेला भी गोगा मेड़ी हनुमानगढ़ जिले में ही लगता है। तो जन्म स्थान की अगर बात करते हैं तो गोगा जी का जन्म स्थान है ददरेवा चूरू जिला। और मेले से और समाधि से संबंधित क्वेश्चन आता है उसमें आपको करना है गोगा मेड़ी हनुमानगढ़। उसके बाद में अपन देखते हैं कि मुस्लिम लोग हैं जो गोगा पीर के नाम से गोगा जी को पुकारते हैं। मुस्लिम जाति के लोग गोगा पीर के नाम से उसको पुकारते हैं। मोहम्मद गजनवी हुआ था, मोहम्मद गजनवी ने गोगा जी को जहां पीर की उपाधि थी। ये जहां पीर का मतलब होता है कि साक्षात देवता। जब गोगा जी का युद्ध गजनवी से हुआ तो गोगा जी जब गजनवी खड़ा था तो उसको चारों ओर गोगा जी की तस्वीरें दिखाई देने लगी। तो उसने कहा ये तो जहां पीर है, यानी ये तो साक्षात्कार देवता है। तो उन्होंने जहां पीर की उपाधि दी थी। उसके बाद में देखते हैं कि गोगा जी के जो प्रवेश द्वार है, जो मंदिर बना हुआ है गोगा मेड़ी में, उस प्रवेश द्वार पर बिस्मिल्लाह शब्द लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, बिस्मिल्लाह शब्द लिखा हुआ है। गोगा जी के अन्य मंदिरों के बारे में बात करते हैं तो अन्य मंदिर है गोगा जी का, गोगा जी की कोल्डी, ये सांचौर जो जालोर जिले में पड़ती है। तो इनसे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि गोगा जी का अन्य मंदिर कहाँ है, तो आपको लिखना है गोगा जी की कोल्डी सांचौर जालोर जिले में। उसके बाद में गोगा जी का प्रतीक है, प्रतीक है भाला लिए घुड़सवार, यानी कि घोड़े पे बैठे हुए हैं, भाला लिए हुए हैं। तो अब इनसे संबंधित आपसे क्वेश्चन कर लिया जाता है। तो ये 10-12 क्वेश्चन बनते हैं। आपने मुख्य मुख्य पॉइंट देखे। उसके बाद में अपन देखते हैं गोगा जी की बात करी। गोगा जी के बाद में देखते हैं जो तीसरे पंचपीर थे पाबू जी। पाबू जी के जन्म स्थान की बात करते हैं तो पाबू जी का जन्म हुआ कोल्लूमुंड फलोदी में। ये कोल्लूमुंड फलोदी है जो जोधपुर जिले में पड़ती है और ये फलोदी है जोधपुर की तहसील है। तो पाबू जी के जन्म स्थान पे क्वेश्चन बन जाता है कि पाबू जी का जन्म स्थान कहाँ है, तो कोल्लूमुंड फलोदी जोधपुर जिले में। उसके बाद में जो आगे क्वेश्चन बन सकता है तो उसमें है कि पाबू जी की माता जी का क्या नाम था, तो पाबू जी की माता जी का नाम था कमला दे। और पिताजी के नाम की बात करें तो दादर जी नाम था और उनकी पत्नी का नाम था सुक्याल दे। अब आगे कुछ विशेष बातें पाबू जी के बारे में अपन देखते हैं। विशेष बातों में है कि प्रतीक, पाबू जी का जो प्रतीक क्या था कि भाला लिए अश्वारोही, हाथ में भाला लिए अश्वारोही। उसके बाद में देखते हैं कि पाबू जी है, इनको ऊंटों का देवता भी जाना जाता है कि पश्चिमी राजस्थान में ऊंट लाने का श्रेय पाबू जी को ही दिया जाता है। उसके बाद में देखते हैं कि पाबू जी की जो घोड़ी थी उसका नाम था केसरी कालवी।
क्या नाम था? केसरी कालवी। और मंदिर, जो बापू जी का मंदिर है वो है कोल्लू फलोदी। ये फलोदी है, जोधपुर जिले की तहसील है और कोल्लू गांव है। तो बापू जी का जो मंदिर है वो है कोल्लू फलोदी में। बापू जी का जो मेला लगता है वो चैत्र अमावस्या को लगता है। कब लगता है? चैत्र अमावस्या को। और बापू जी को लक्ष्मण का अवतार भी माना जाता है। क्या कहा जाता है? लक्ष्मण का अवतार। और देवताओं में सबसे छोटी फड़ बाबू जी की ही मानी जाती है कि सबसे छोटी फड़ है, सॉरी, वो बाबू जी की है। और रेपाली जाति के जो ऊंट पालक हैं उनका आराध्य देव भी बाबू जी को ही माना जाता है। ये मुख्य मुख्य बातें हैं जो बाबू जी के बारे में अपन ने पढ़ी। उसके बाद में देखते हैं कि मेहाजी का जो मंदिर है बापणी जोधपुर जिले में स्थित है। ये बापणी है जो जोधपुर जिले में स्थित है। मंदिर की बात करें तो बापणी जोधपुर जिला। और विशेष बातों में देखते हैं कि मांगलिया जाति के आराध्य देव मेहाजी माने जाते हैं। किस जाति के आराध्य देव? मांगलिया जाति के आराध्य देव मेहाजी को माना जाता है। कहा जाता है कि रंगदेव भाटी से युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए थे। मेहाजी है जो रंगदेव भाटी से युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए थे। और इनकी पूजा जो करते हैं, पूजा करने वाले भोपे हैं, उनका वंश नहीं बढ़ता है। ये माना जाता है कि जो मेहाजी की पूजा करते हैं वो भोपे, उनकी वंश में वृद्धि नहीं होती है। वो गोद लेकर ही अपना वंश बढ़ाते हैं। किसी दूसरे पुत्र को गोद लेते हैं और अपना वंश बढ़ाते हैं। और किरण काबरा जो घोड़ा था वो बाबू जी का अति प्रिय माना जाता है। अपन ने बात करी मेहाजी के बारे में। मेहाजी के बाद में जो पंचपीर यानी लोक देवता हैं उनमें हड़पू जी के बारे में देखते हैं कि हड़पू जी का जो जन्म स्थान है वो बुडोल जो नागौर जिले में स्थित है। ये बुडोल है जो नागौर जिले में पड़ता है। और हड़पू जी के पिता का नाम था मेहाजी सांकला। क्या था? मेहाजी सांकला। और हड़पू जी जो रामदेव जी के मोचेरे भाई भी थे। क्या थे? हड़पू जी रामदेव जी के मोचेरे भाई। हड़पू जी का जो पूजा स्थल है वो है वेंकटी फलोदी। अब स्टूडेंट क्या होते हैं यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं कि पूजा स्थल तो है फलोदी और ये जो जन्म स्थान है वो है बुडोल। तो इन दो बातों का आपको विशेष ध्यान रखना होगा कि जन्म से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आ जाए कि हड़पू जी का जन्म स्थान कहाँ है तो बुडोल नागौर में, और पूजा स्थल से संबंधित हो तो वेंकटी फलोदी में। तो इन दो बातों का आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में देखते हैं कि इनके मंदिर में जो गाड़ी है उनकी पूजा की जाती है। अगर आप श्रद्धालु पूजा वो अपनी मन्नत पूरी होने के बाद में इनकी जो मंदिर में गाड़ी है उनकी पूजा करते हैं। और उनके पुजारियों की बात करते हैं। पुजारी कौन होता है? तो सांकला जाति के जो राजपूत हैं वो इनके पुजारी होते हैं। और माना जाता है कि ये जो मंदिर में गाड़ी है इसी गाड़ी में हड़पू जी पंगु यानी जो अपाहिज गायें थी उनके लिए घास चारा लेकर आते थे। धन्यवाद एसएमसी से जुड़े रहने के लिए। और आगे के वीडियो और ऑडियो आप हमारे वेब पोर्टल www.smconlineedu.com पर आप देख सकते हैं।